दोस्तों स्वागत है आपका रुद्र आई केयर यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम सीवी सिंह। और आप आज की बात करते हैं कि अगर आप चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने के बाद भी आपका चश्मे का नंबर बार बार बदलता है तो ये सभी के दिल में एक क्वेश्चन रहता है और सभी जगह ये आप डिस्कस ज़रूर करते होंगे डॉक्टर के पास या कहीं भी ऑप्टिशियन या ऑप्टिकल या शोरूम पे कि हमारा नंबर ये बार बार या तो स्फेरिकल में कुछ चेंजेज आएंगे या सिलेंड्रिकल में जब हम चश्मा पूरा दिन लगाते हैं तो ये चेंज क्यों हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछली जो वीडियो बनाई है बच्चों के ऊपर, बच्चों का नंबर क्यों बार बार बदलता है, तो वो उनका आई बॉल के साइज पे डिपेंड करता है। अब जिसकी एज 22 प्लस है और उसका नंबर हर 1 या 2 साल में चेंज हो रहा है, किसी का सिलेंड्रिकल के साथ कुछ एक्सिस चेंज हो रही है या फिर स्फेरिकल का नंबर बढ़ रहा है, तो दोस्तों आज हम इस पे बात करते हैं कि नंबर ये बढ़ क्यों जाता है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, आप जैसे बैंक में जॉब करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी आपका वर्क है जहां आपकी जो आइज की मूवमेंट है वो बहुत ही कम है, तो दोस्तों जब आँख की मूवमेंट कम हो जाएगी, आप चश्मा भले ही आप 12 या 14 घंटे लगाते हैं तो आइज की एक्सरसाइज पे भी ये डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कहते कि चश्मा मत लगाओ, चश्मे का पावर है, आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे को ज़्यादा से ज़्यादा अपना लगा के वर्क कीजिए। इसके साथ साथ जब आप घर में कोई ऐसा वर्क नहीं कर रहे हैं आँख से रिलेटेड, कोई जोर डालने वाला, तो उस टाइम पे आपको दोस्तों चश्मा निकाल के एक्सरसाइज मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब चश्मे के साथ दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा आइज का मूवमेंट है, आँख जब मूवमेंट कहीं आप देखते हैं तो देखा होगा जब चश्मा लगाने के बाद आप देखेंगे तो पूरी गर्दन से मूवमेंट होता है। जैसे आप राइट साइड देखेंगे तो आपकी गर्दन मूवमेंट करेगी और आपने देखा होगा जब विदाउट चश्मे देखेंगे तो आपकी गर्दन मूवमेंट कम करेगी, आपकी आँख मूवमेंट ज़्यादा करेगी। ऐसे ही आप जब लेफ्ट की तरफ देखेंगे, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो आपको क्या करते हैं कि चश्मे के साथ और पूरा गर्दन को मूवमेंट करते हैं और विदाउट चश्मे के आपकी आइज की मूवमेंट ज़्यादा होती है। ऐसे ही आप जब ऊपर देखेंगे या फिर नीचे देखेंगे, किसी भी एंगल पे आप देखेंगे तो चश्मे के साथ हमारी आइज की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। जब आइज की मूवमेंट कम हो जाएगी तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब मूवमेंट कम होगी आई की एक्सरसाइज कम हो जाएगी। जैसे आप सुबह अपना वॉक करते हैं, पूरी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं या कुछ लोग रेस लगाते हैं, किस लिए कि अपनी पूरी बॉडी फिट रखने के लिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप बॉडी फिट रखने के लिए ऐसे ही हमें आँख की एक्सरसाइज, आँख फिट रखने के लिए आँख की भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए मैंने उसमें अलग अलग वीडियो बना दी हैं, तो वो आप बच्चों की अगर कोई एक्सरसाइज है तो उसमें क्या क्या करना है वो अलग वीडियो है रोशनी बढ़ाने के लिए। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप 22, 23 या प्लस में है तो उसमें अगर आपका नंबर बार बार चेंज हो रहा है तो इसकी मानी आपकी आई मूवमेंट कम है, ब्लिंकिंग रेशियो भी कम है, क्योंकि आंख अगर ड्राई रहेगी और ब्लिंकिंग रेशियो आपका कम रहेगा, आंख की मूवमेंट कम होगी, तो फिर आपका क्या होगा दोस्तों, नंबर बढ़ेगा कभी, क्योंकि कॉर्निया का जो नंबर होता है सिलेंड्रिकल, कॉर्निया में अगर कुछ भी आपका चेंजेस आता है शेप में तो सिलेंड्रिकल पावर में या तो एक्सिस या आपकी पावर अप या डाउन हो सकती है। स्फेरिकल नंबर का भी यही होता है कि जब आपकी मूवमेंट आई की एक्सरसाइज कम हो जाती है तो नंबर दोस्तों इंक्रीज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज पर, जैसे आप जॉब करते हैं सुबह से शाम तक कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद आइज को क्लोज कीजिए, आँख बंद करने के बाद ऊपर की लिड्स को दबाइए। मसाज आइज की करनी बहुत ज़रूरी है समय समय पर। इसके साथ साथ आप जैसे लंच में है तो वहाँ पे आप आधा 1 घंटे के लिए चश्मे को निकाल दो, आई की एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी आपको सुबह, ऐसी शाम को चश्मा निकालने के बाद कम से कम दिन में 3 बार अपना थोड़ा बहुत मूवमेंट, क्योंकि चश्मे के साथ आपकी गर्दन मूवमेंट ज़्यादा करने लगती है और आँख का जो मूवमेंट होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो 100% आपका नंबर या तो स्टेबल होगा या फिर कम होने के चांस हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।